कोविड ने पाकिस्तान और दुनिया के जो माशी हालात हैं उनको हद से ज़्यादा ख़राब कर दिया कि ये जो 6% का एस्टिमेट पिछले साल का दिया गया है, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। पीबीएस जो है वो एक तरह से मजाक बना रहा है सबका, ये कह के कि 10% रियल टर्म्स में हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वो जो 3 साल में उन्होंने 2018 की निस्बत को फ़र्क पैदा किया वो बेहतरी की तरफ था या अबतरी की तरफ था? देखिए, इसमें जो कंपैरिजन करना कुछ हद तक नामुनासिब इसलिए है कि 2020 के आगाज़ में कोविड ने पाकिस्तान और दुनिया के जो माशी हालात हैं उनको हद से ज़्यादा ख़राब कर दिया। मगर एक चीज़ आप देखिए कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत गई है तो शरह नमू तकरीबन 6% था। 2018-19 जो पहला साल है पीटीआई की हुकूमत का, उसमें वो 3.1% पे गिर गया। अलबत्ता 2019-20 में तो ये मनफी हो गया थोड़ा सा, और 2020-21 में माशाल्लाह कुछ रिकवरी हुई, ये 5.7% तक पहुंचा। और जो पिछला साल गुजरा है, यकीनन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आदाद शुमार उन्होंने पेश किए हैं शरह नमू के, उसके तहत ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है 6%। तो ये यकीनन 3 साल के बाद पीटीआई की हुकूमत 6% हासिल कर पाई, जो पिछले मरतबा 2017-18 में हुआ था। मगर मेरी नाचीज राय ये है कि ये जो 6% का एस्टिमेट पिछले साल का दिया गया है, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। और मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज बता दूं इसके बारे में, आपको शायद हैरत हो। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वालों के हमारे घराने जो हैं उनके खर्चों में रियल टर्म्स में इफरात ज़र के बाद 10% इजाफा हुआ है। यहाँ ये हाल है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग पिस गए हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड गिर गई है, और पीबीएस जो है वो एक तरह से मजाक बना रहा है सबका, ये कह के कि 10% रियल टर्म्स में हुआ है। अगर आप इसको ठीक से एडजस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले साल का शरह नमू शायद 4.5% के लगभग हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।